इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक उम्र से मैं तेरी ज़बान बोल रही हूँ, अब अपनी तरफ उड़ने को पर तोल रही हूँ। सलाम और आदाब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अम्मारा खान। आज मैं फिर एक नई वीडियो व्लॉग की शक्ल में लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और भरपूर उम्मीद के साथ कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जब भी कोई अपने आप को हमातन किसी जुस्तजू में लगा ले, ना सिर्फ वो इसके राजों को पा लेता है बल्कि सुरखरू भी होता है। अगर आप अपने आप को एक मकसद पर यकसू नहीं करते तो फिर आपकी जिंदगी अधूरी रह जाती है। कामयाबी वही है कि आप अपनी पूरी कुव्वत को यकसुई के साथ एक जगह पर लगा दें। यही मिसाल हमारी आज की मेहमान सबीहा जाफरी पर पूरी उतरती है। जनाबा ने अपनी पूरी तवज्जो फनून लतीफ़ा पर लगाई और आखिरकार अपनी इस मुहिमजुई में बेहद कामयाब रही। सबीहा को फनकारी के साथ शायरी और अदब में भी बेहद लगाव है। अशार लिखना और अदबी मकालों को हसीन और पुरकशिश अल्फाज से सजाना और पिरोने का हुनर सबीहा बखूबी जानती है। जनाबा का खून उर्दू अदब में रचा बसा हुआ है और आप उर्दू अदब के वसी पस मंजर से वाबस्ता है। अलीगढ़ और दिल्ली के इम्तिजाज को अगर मुंसलिक किया जाए तो सबीहा जाफरी का नाम वजूद में आता है। तो आइए मिलते हैं मोहतरमा सबीहा जाफरी से और इनकी कहानी खुद इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबीहा जाफरी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हलचल इन्फो टीवी सैयद वसीम हैदर साहब का। मतलब उन्होंने मुझे मौका दिया, इतना समझा, इस काबिल समझा कि मैं उनके चैनल के लिए इंटरव्यू दूँ। तो मुझसे जब इमरान ने कहा कि भाई आप हमारे लिए रेडी हैं, मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों से अपनी ज़िंदगी का सफ़र डिस्कस करने के लिए कि मैंने बहुत ज़ाहिर माशाल्लाह से मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ और शुरू से लेके अब तक बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में और बहुत कुछ सिखाया और अभी तक मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, क्योंकि अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को बताती हूँ और लोगों के एक्सपीरियंस से खुद सीखती हूँ। तो ये सीखने सिखाने का सिलसिला तो चलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं अपने बचपन से। अब बचपन कैसा गुज़रा। सबसे पहली बात, वो हमारा बचपन जो था वो बहुत सादा बचपन था। उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन और ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, जिसकी वजह से सबकी लाडली थी और एक टॉम बॉय की तरह मेरी परवरिश हुई है। मेरे फादर मुझे बेइंतहा चाहते थे और उन्होंने मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं लगाई कभी। तो इसलिए जो जी में आया किया, सब कुछ किया बचपन से लेके अब तक। अभी तक भी ये होता है कि कोई नई चीज़ समझ में आती, करना है बस। ये नहीं सोचती कि इससे पूछूं उससे पूछूं, खुद डिसीजन मेकर हूँ अपनी चीज़ों के लिए। तो बचपन ऐसा गुजरा कि ज़ाहिर है कि स्कूल कॉलेज तो सबका आपको पता है एक ही जैसा होता है, लेकिन उस वक्त का स्कूल कॉलेज और अब का स्कूल कॉलेज। स्कूल हम जाते थे पैदल चल के, मोहल्ले के स्कूल में बचपन में पढ़ा, बैग टांगे हुए जा रहे हैं। अब तो वो बैग पैक होते हैं, पहले कंधे पे बैग टंगता था। तो हमारे अब्बू ने कहा बच्ची मेरी थक जाती है, तो उसके लिए बैग पैक की तरह हमारे लिए स्टेप्स बनवाए उन्होंने, उस पर स्टेप्स ऐसे लगवाए। खैर मैं अपने भाई के साथ, मुझसे जो बड़े भाई हैं, हम दोनों स्कूल जाया करते थे और स्कूल में भी होता था कि हर एक्टिविटी में, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक किया था, इसलिए कि हम लोग उस वक्त फेडरल एरिया में रहा करते थे। उस वक्त मेरे पास सारे सर्टिफिकेट मौजूद हैं स्पोर्ट्स के, किसी चीज़ में मैं पीछे नहीं हटती थी। उसी वक्त मैंने कारी वहीद ज़फ़र कासमी से वहाँ पे क़िरात सीखी। वहीं पे मैं जो भी सिंगिंग कंपटीशन कुछ भी हो रहा है, सबसे पहला नाम सबीहा जाफरी का होता। सबीहा जाफरी तो मैं अब हूँ, उस वक्त मैं सबीहा खातून थी, सबीहा खातून का होता था। स्कूल जाते थे, पहले पैदल जाया करते थे, फिर जब कॉम्प्रिहेंसिव
कि थोड़ा करीब हो गए तो ये होता था कि भाई अम्मी ने बस लगा दी कि गर्मियां हैं कैसे जाओगी, बस से स्कूल जा रहे हैं। फिर स्कूल से आने के बाद एक मुझे शौक़ था, मुझे पकाने का थोड़ा सा शौक़ है। तो वो बचपन समझें ग्रेड 7 या 8 में मैं थी, हमारे पास घर में खानसामा था। मैं स्कूल से आके यूनिफॉर्म में खड़े होके और 2 पेड़े पकड़ के खड़ी हो जाती थी कि अपनी रोटी मैं ख़ुद पकाऊंगी। आता नहीं था पकाना। अब वो शोर मचाते थे, आपस आप देखें बिटिया बहुत शोर कर रही हैं, तंग कर रही हैं। अम्मी कहती थी छोड़ दो भाई, उसको शौक़ है पकाना। आड़ी टेढ़ी अपनी रोटी पका के ख़ुद खाते थे। ये तो बचपन गुजारा हमने। फिर उसके बाद कॉलेज की लाइफ शुरू हुई। कॉलेज में जब मैं आई हूँ तो मैंने PSHS गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उस वक्त ये था कि कॉलेज का ज़माना मतलब बहुत सादा, आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन तो आज हर बच्चे के पास है, उस वक्त तो कुछ नहीं था। तो मैं कॉलेज जाया करती थी, कॉलेज से घर आती थी, लेकिन कॉलेज की भी कोई एक्टिविटी मैंने नहीं छोड़ी। मेरे पास इतने प्राइजेस थे कि अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है उसमें सब नोटिस पे लिखा देखा कि फ़लानी चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो रही है, भाई डांस टैबलो हो रहा है, चलो भाई सबिया का नाम पहले है। और कुछ भी है ना तो बस मेरा नाम होता था और मैं जाके लिखवा देती थी। उसके बाद ये भाई आप नात भी पढ़ेंगी, आप क़िरात भी करेंगी, आप ये भी करें। मैं कहती थी हाँ मुझे शौक़ है, मैं सब करूँगा। मैंने सब किया है और हर चीज़ में प्राइज़ विन किए हैं। मतलब PSHS कॉलेज की हिस्ट्री की मैं पहली लड़की थी जिसने जाके तमाम कॉलेजेस के जो कॉम्पिटिशन होते थे उसमें अब्दुल्ला कॉलेज में फ़र्स्ट प्राइज़ क़िरात में और फर्स्ट प्राइज़ नात में लिया था। उस वक्त ये मैं बात कर रही हूँ आपसे 1979 और 79 और हाँ 80 की, उस वक्त की बात कर रही हूँ। तो वो मैं वाहिद लड़की थी जो लेकर आई थी ट्रॉफ़ी। तो बहरहाल PSHS में मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, बस ये कि वहाँ से कोई जाता नहीं था, किसी का रुझान इस तरफ था ही नहीं कि भाई कोई क़िरात, क्योंकि मैं क़िरात सीखे हुए थी, कारी भाई ज़फ़र से सीखी थी, तो उसकी मुझे एक प्रैक्टिस भी थी उस वक्त। तो मैं चली जाती, हाँ मैं जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी, और करके लेकर आती थी मैं प्राइज़। उसके बाद फिर बहरहाल कॉलेज में एक वक्त गुजारा, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। वो एक टिपिकल जो एक लाइफ होती है, हमारा 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जो आज तक हम इन टच हैं। बाहर चले गए हैं 1-2, लेकिन हम लोग इन टच हैं और हम जब भी मिलते हैं, कभी जैसे पाकिस्तान आए हुए हों दूसरे लोग, तो फिर हम ज़रूर एक अपना लंच या डिनर या डे स्पेंड अपना साथ करते हैं। सब माशाल्लाह से नानियाँ दादियाँ बन चुकी हैं। मैं नानी बन चुकी हूँ, अभी दादी नहीं बनी, लेकिन सब नानी दादी हो चुकी हैं। और फिर हमारे जब हम सब मिलते हैं तो हम वही लड़की बन जाते हैं कॉलेज वाले। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, कि भाई अब हम इस वक्त कॉलेज में। अच्छा, उसमें ये होता था कि मैं गाने की शौकीन, मेरी एक कज़न जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और हम मेरे साथ कॉलेज में क्लास में भी थी, वो बहुत अच्छा ढोल बजाती थी। और ये 2 हमारी जो और फ्रेंड्स थी, ये लोग हमारे साथ ज़ाहिर उसमें इंजॉय करती थी। तो हम क्या करते थे, कॉलेज की क्लास में बैठ के ना वो टेबल बजा रही होती थी और बैठी गाना गा रही होती थी, सारी लड़कियां जमा। ये सब बहुत किया हमने कॉलेज में, भुट्टे खाना, अमरूद खाना, चाट खाना, वो जो एक टिपिकल। खैर बहरहाल वो कॉलेज में ये सब गुजारने के बाद वहाँ पे बस ये था मुझे कि मैं जो कोई भी गर्ल्स गाइड का कोई प्रोग्राम हो, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि 14 अगस्त आ रही है, तो उसमें गा भी रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करके उसी पे टैबलो भी कर रहे हैं। तो एक 3 in 1, 2 in 1 और 4 in 1 वाली चीज़ होती ना, वो मैं थी और वो शौक़ मेरा हमेशा रहा। चिट्टा कुकड़ कुकड़, चिट्टा कुकड़ कुकड़, नैयाड़ा नैयाड़ा, नैयाड़ा नैयाड़ा, नैयाड़ा नैयाड़ा। मुझे टीचिंग का कोई शौक़ नहीं था। मेरी अम्मी टीचर थी, उन्होंने 30-35 साल टीचिंग की। अबू धाबी में थे मेरे पेरेंट्स, वो वहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ाती थी अम्मी। और मेरी बहनों को शौक़ था, फिर मेरी अम्मी पाकिस्तान आई, उन्होंने आके स्कूल खोला स्कूल में, और मेरी बहनों ने उनको सपोर्ट किया। मैं क्या करती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं जब कोई एक्टिविटी होती थी, कभी जैसे सालाना मिलाद का दिन आता था या 14 अगस्त आ रही है 6 से, तो मैं ना बस वो प्रैक्टिस कराने में और उसमें बस घुसी रहती थी। उसमें हमेशा पार्टिसिपेट किया, अम्मी को सपोर्ट किया। फिर उसके बाद कॉलेज में भी हमेशा यही सब किया। बस ये समझ लें कि ऑफिस में काम करने का एक शौक़ था।
अनथक मेहनतों से तूने वतन लिया है, अनथक मेहनतों से तूने वतन लिया है। एक महकता हुआ हमें गुलिस्तान दिया है, खूने जिगर के बदले ये देश मिला है। ना अहलों ने तेरे चमन का क्या हाल किया है, ना अहलों ने तेरे चमन का क्या हाल किया। वो शौक़ ये होता था कि मना नहीं था घर से, लेकिन उसके लिए ये होता है कि आप प्रोफेशनल स्टडीज़ करें और उसके प्रोफेशनल स्टडीज़ के साथ आपको टाइम मिले कि आप जॉब करें। और हमें जॉब करने का मौका नहीं मिला। मैंने बीए किया, उसके बाद मेरा ब्याह हो गया और वो ब्याह भी ऐसा हुआ। अच्छा, शौक़ इंटर जब किया था तो मुझे शौक़ था पायलट बनने का, और मतलब इस हद तक शौक़ था कि मैं पायलट बनूंगी कि मैंने अपने अब्बा से कहा तो अब्बू ने कहा हाँ कोई मसला नहीं है। उन्होंने फ़िलिपीन से सारा प्रॉस्पेक्टस मंगाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1.5 लाख का, उस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ आपसे कोई 45 ईयर्स पुरानी, 1.5 लाख में फ़िलिपीन से कोर्स होता था पायलट का। तो अब्बू ने कहा तुम चली जाओ और वहाँ जाके कर लो पायलट का कोर्स, तो अपना ये शौक़ भी पूरा कर लो। लेकिन बस वो एक कहते हैं ना कि इश्क ने ज़ालिम निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बस लाइकिंग शुरू हुई हमारी, जब मेरे शौहर थे उनसे, तो वो बस उन्होंने कहा कहाँ जाओगी तुम, वहाँ जाके हॉस्टल में रहोगी और क्या करना है पायलट बन के, ये वो, और बस फ़ौरन शादी उन्होंने कर ली मेरे बीए करते ही। अच्छा, शादी करने के बाद भी एक अंदर कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है और एक कुछ जज्बा होता है कुछ करने का, तो वो कुछ ना कुछ राहें निकालता रहता है। और कहते हैं अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है, उसको ग्रैब कब करना है आपको, ये एक मेन चीज़ होती है। तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बात जब आई तो स्कूल में जब मेरा बेटा 3 साल बाद पैदा हुआ, तो उस वक्त तक ये था कि मैं अपना मेरे हस्बैंड जो है वो एयरलाइन में थे, तो उनके तमाम चार्ट बनाना ये करना मुझे शौक़ था, तो मैं अपना करती रहती थी। जब बेटा हो गया और फिर जब वो स्कूल जाना शुरू हुआ तो मैंने मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बेटा और बेटी, दोनों CAS से O लेवल्स किया हुआ है। तो जब वो दोनों मॉन्टेसरी और KG के उस एज पे आए तो मैंने स्कूल के लिए एज ए वॉलंटियर मदर काम करना शुरू किया। जितने स्कूल में इवेंट्स होते थे मैं उनके साथ उसमें वॉलंटियर मदर हेल्प करती थी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, पार्ट टाइम ज्वाइन कर लीजिए। एक सब्जेक्ट है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। अब वो डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो साइंस बेस्ड है और गार्बेज की रिसाइकलिंग है। मैंने कहा यार ये अजीब सी बात है, मुझे तो नहीं आता, लेकिन क्रिएटिविटी जो कि दिमाग में थी, तो उन्होंने कहा कि आप इतना कुछ करती हैं इसमें इवेंट्स वगैरह में, तो आप हमारे बच्चों को इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट सब्जेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने पार्ट टाइम स्कूल ज्वाइन किया और वो मैं हफ्ते में 3 दिन जाती थी। ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 6 तक के बच्चों की मैं क्लासेस लिया करती थी। अब उस सब्जेक्ट में ये था कि जब बच्चे साइंस के पीरियड में कोई भी चीज़ कोई टॉपिक पढ़ रहे होते थे, जैसे हॉट एयर पढ़ रहे हैं, क्रैंक्स पढ़ रहे हैं या बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, तो वो हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होता था कि हम उसी पे बेस करके कोई प्रोजेक्ट बनाएं। तो दिमाग थोड़ा सा अपना है, चलाते हैं थोड़ा सा दिमाग। तो जब मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए कि मुझे स्कूल से बहुत से सर्टिफिकेट्स मिले, एप्रिसिएशन मिली। मैंने हॉट एयर बलून के लिए अपना दिमाग लगा के पतंग के कागज़ से मैंने छोटे छोटे बलून्स बनवाए बच्चों से, ग्रेड 4 के, और उसमें धागे लगा के नीचे माचिस की डिब्बियाँ लगा के, और उसमें ये होता था कि महीने में 1 दफ़ा हमें अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करना होता था। तो मैंने हेयर ड्रायर लेके मैं घर से गई और मैंने उसमें सब में हॉट एयर भर के और सबको मैंने ना वहाँ स्कूल के सहन में उड़ाया। वो सब हॉट एयर उड़ रहे, वो डिस्प्ले मैंने किया था, उस पर मुझे अप्रिसिएशन मिला। फिर बैलेंसिंग पढ़ रहे थे बच्चे, तो बैलेंसिंग में आप लोगों को शायद याद हो कि वो ये बात मैं आपसे कर रही हूँ कोई तकरीबन 89 वगैरह की, 89-90 की, कि उस वक्त वो एक बैलेंसिंग बर्ड चली थी जो अपनी चोंच के ऊपर बैलेंस होती थी, चाइना की थी, कहाँ की थी। तो वो बल्कि मेरे पास यहाँ है, मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ। मुझे कहीं से मिल गई थी तो मैंने ला के रख ली थी। अब जब बैलेंसिंग पढ़ रहे थे तो मैंने बच्चों से कहा कि आप अपने घरों से वो लेकर आए, जो चिड़ियों के पर वगैरह होते हैं ना हर घर में या सड़कों पे भी मिल जाते हैं, तो वो लेकर आए। वो मैंने उससे तारों से बर्ड्स की शेप दे के उन पे वो पर चिपकवाए और सबको इस तरह से बैलेंस किया कि वो जितने भी मार्कर होते हैं ना, यूज्ड मार्कर, उनको क्ले में फंसा के पूरे सहन में मैंने वो बर्ड बीक पे बैलेंस की हुई थी। उस पर मुझे अप्रिसिएशन मिला। फिर
एक और प्रोजेक्ट था क्रैंक। क्रैंक जो है वो साइंस का वो टूल है जिसमें कि राउंड सर्कुलर मूवमेंट जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो मैंने समझे जूते के डब्बों से सिलाई मशीन बनवाई जिसमें कि यहाँ से हम घुमाएंगे, वहाँ से सुई अप एंड डाउन होगी। और एक ये था कि वो आप लोगों ने देखा होगा, पहले एक वो भालू आया करता था, ड्रम बजा रहा है, तो उसके पीछे से आप घुमाएं तो वो आगे से ड्रम बजाता था। तो मैंने ये प्रोजेक्ट, इन पे मुझे अप्रिसिएशन लेटर्स मिले स्कूल से, और मतलब एक शौक़ भी था, क्रिएटिविटी भी थी दिमाग में, उसके हिसाब से मैं खुद से ना बहुत कुछ खुद भी करती थी। और मुझे फिर मैंने ज़ाहिर है कि जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती चली जाती, लेकिन ऑफिस का शौक़ ख़त्म नहीं था। अल्लाह ताला ने ये भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, मेरे भाई एडवर्टाइजिंग में थे और बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हुई तो कुछ किसी प्रोजेक्ट पे उनको हेल्प चाहिए थी, तो इंटर्नी के तौर पे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैंने एज एन इंटर्नी मैंने वहाँ पे 6 वीक के लिए ज्वाइन किया और काफ़ी मैंने अच्छा उस प्रोजेक्ट पे काम भी किया। तो मुझे फिर उन्होंने जॉब ऑफ़र कर दी। अब जब जॉब ऑफ़र कर दी तो स्कूल से मैंने रिज़ाइन किया और मैं इस तरह एडवर्टाइजिंग बिज़नेस में आ गई। वो मैं अपना दिल लगा के काम करती रही। क्लाइंट सर्विस में डिफरेंट किस्म के लोकल इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैंडल किए मैंने। नेस्ले हैंडल किया, यूनिलीवर हैंडल किया, मैंने शान फूड्स हैंडल किया, बहुत सारे जॉर्डन टूथब्रशेज़ और बहुत कुछ किया। वो मेरा एक करियर स्टार्ट हो चुका था क्योंकि ऑफ़िस की जॉब का मुझे शौक़ था। उसमें मैंने दिल लगा के काम किया। फिर अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए ऐसी बढ़ाई कि मेरे भाई जो हैं उन्होंने अपना बिज़नेस जब शुरू करना चाहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ काम करें। मैंने कहा बिल्कुल कर लूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं फिर इस तरह से अपने ओन बिज़नेस में एंटरप्रेन्योर बन गई ना। लेकिन आज जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ वो नात ख़ान नहीं हैं। वो अपने प्रोफेशन के एतबार से बड़ी बाहिम्मत ख़ातून हैं, एक कारोबार को चला रही हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत रखती हैं खुदा की। और कोशिश उनकी यही है कि अपनी तरफ से जो पहला इमदाद का पहलू है वो अपने कलाम के ज़रिए, अपनी दुआ के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करें। मैं इनवाइट करूँगी सबीहा जाफरी साहिबा को कि प्लीज़ आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं इस वक्त बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं इस इवेंट में अपनी नात के ज़रिए कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ और इस इवेंट का हिस्सा हूँ। तो बारगाह रिसालत में नात रसूल मकबूल। निगाहों से कह दो कि पर्दा उठाए, हरी में जमाले हबीबा गया है। मोहम्मद के दीवानों आंखें बिछा दो, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ गया है। निगाहों से कह दो इस अनवार लुत्फ़ो करम के तसद्दो, इस अंदाज़ मुश्किल कुशाई के सदक़े। मुसीबत में जब मोहम्मद पुकारा, मोहम्मद खुदा का हबीब आ गया है। मोहम्मद का नाम आ गया है ज़ुबां पर, ये कह दो हमारा तबीब आ गया है। निगाहों से कह दो